हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि आप ग्रो एप्लीकेशन से कैसे स्टेप बाय स्टेप मल्टीपल बिड्स प्लेस करके आईपीओ के अंदर अप्लाई करने वाले हैं। तो पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ग्रो एप्लीकेशन का आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो आप अगर ग्रो एप्लीकेशन से आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास में ग्रो का एक अकाउंट होना ज़रूरी है। जब ग्रो का आपका अकाउंट होगा तो आप उसके अंदर अपने लॉगिन आईडी से यहाँ पर आप लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद में आप जब लॉगिन कर लोगे तो सबसे पहला जो आपको पेज दिखाई देगा वो आपको इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सबसे जो नीचे आगे प्रोडक्ट एंड टूल के अंदर आपको दिखाई देगा आईपीओ का नाम, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आप जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर आईपीओ दिखाई देंगे। जो आईपीओ अभी ओपन हो रखे हैं उनके नाम आपको ओपन में दिखाई देंगे, जो क्लोज हो गए उनके नाम आपको क्लोज में दिखाई देंगे, और जो लिस्ट हो चुके उनके नाम आपको लिस्ट में दिखाई देंगे। तो अभी इस टाइम पे विबोर स्टील ट्यूब्स का आईपीओ ओपन हो रखा है, तो मैं यहाँ पे इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर अप्लाई बटन पर क्लिक करते हैं तो आपसे अप्लाई एज रेगुलर, तो अलग अलग कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें, जैसे अगर आप रेगुलर में अप्लाई करना चाहते हैं तो रेगुलर का बटन प्रेस करना, एम्प्लॉय कैटेगरी में करना चाहते हैं तो एम्प्लॉय में, और एचएनआई में करना चाहते हैं यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट मिनिमम 2 लाख रुपए से 5 लाख के बीच में होने वाला है तो आप एचएनआई का ऑप्शन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रेगुलर कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने जा रहा हूँ, जहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए तक का रहने वाला है, तो मैंने यहाँ पर रेगुलर का ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रेगुलर का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पर उसके बाद में आपको शेयर्स दिखाई देंगे लोट ऑफ। तो विबोर स्टील के अंदर आपको जो एक लोट है वो है 99 शेयर का, तो आपको कम से कम एक लोट तो यहाँ पर लेना ही होगा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 99 शेयर यहाँ पर आ गए हैं। बिड प्राइस है 151 रुपये की। 151 रुपये इस आईपीओ की कट ऑफ प्राइस है, यानी इसकी दो प्राइस है 141 रुपये से लेकर, देखिए मैं आपको बता देता हूँ पहले यहाँ पर कुछ चेंज करके। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वैलिड बिड प्राइस इज 141 से 151, यानी आप 141 से 151 रुपये की प्राइस के ऊपर यहाँ पर आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कट ऑफ प्राइस होती है, एट कट ऑफ प्राइस का मतलब होता है कि अगर आप इसको सेलेक्ट कर लोगे तो आपका ऑटोमेटिकली मैक्सिमम प्राइस है यानी 151 की प्राइस के ऊपर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, है ना। अगर आप इसको हटा देते हो तो आप अपनी प्राइस खुद भी यहाँ पर चेंज करके डाल सकते हो। 150 की प्राइस पे करना चाहते हैं हम, तो 151 की प्राइस पे नहीं करना चाहते, क्योंकि कंपनी ने ये बोला है कि 141 से 151 के बीच में किसी भी प्राइस के ऊपर आप बिड लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर जनरली क्या होता है, मैक्सिमम हम कट ऑफ प्राइस के ऊपर ही बिड लगाते हैं। कट ऑफ प्राइस पे बिड लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी आईपीओ का अलॉटमेंट होता है तो यहाँ पर जो जिसने सबसे हाईएस्ट प्राइस के ऊपर बिड लगाई है उनको अलॉटमेंट मिलने के चांस पहले रहते हैं, और जिन्होंने कम प्राइस के ऊपर बिड लगाई है उनके अलॉटमेंट मिलने के चांस नहीं के बराबर रहते हैं अगर आईपीओ यहाँ पर पूरा सब्सक्राइब हो गया है। तो आप यहाँ पर एक प्राइस यहाँ पर डाल सकते हैं, कट ऑफ प्राइस। आप और बिड ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड बिड में जाइए। ऐड बिड में जाने के बाद आपको यहाँ पर कितने शेयर्स के लिए बिड लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो लोट है वो एक लोट के अंदर 99 शेयर है, तो 99 के मल्टीप्लाई के अंदर ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो 99 के मल्टीप्लाई में ही यहाँ पर शेयर्स आपके लगने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर 99 शेयर के लिए ही अप्लाई करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो मेरी प्राइस होगी वो 151 ना होकर मैं लगाऊंगा यहाँ पर 148 की प्राइस में। क्लियर है। इसके बाद में एक बिड और ऐड कर लेते हैं, मल्टीपल बिड ऐड कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद में मैं समझा दूंगा कि मल्टीपल बिड ऐड करने का फ़ायदा क्या होता है। यहाँ पर मैं ऐड लगा देता हूँ यहाँ पर 145 की प्राइस में, है ना, ये लगा दिया। अब मेरी यहाँ पर 3 बिड हो चुकी है। बिड 1 मैंने लगाई है यहाँ पर 151 की प्राइस में जो कि कट ऑफ प्राइस है। बिड 2 लगाई है मैंने 148 की प्राइस में, और बिड 3 लगाई है मैंने 145 की प्राइस में। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अगर मान लो ये आईपीओ फुली सब्सक्राइब हो गया, पूरा भर गया है आईपीओ, तो यहाँ पर जो अलॉटमेंट मिलेगा वो यहाँ पर मैक्सिमम प्राइस के ऊपर ही अलॉटमेंट मिलेगा जो आपकी कट ऑफ प्राइस होगी इस प्राइस के ऊपर। लेकिन अगर आईपीओ आपका पूरा भरा हुआ नहीं है, पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ है, तो आपने मल्टीपल बिड्स प्लेस कर रखी है, तो हो सकता है आपको 148 रुपये पे भी अलॉटमेंट मिल जाए या आपको 145 रुपये पे भी अलॉटमेंट मिल जाए। तो कितना यहाँ पर सब्सक्रिप्शन हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आजकल जो आईपीओ जा रहे हैं वो यहाँ पर फुली सब्सक्राइब हो रहे हैं, इसलिए मल्टीपल बिड लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए आप केवल एक बिड लगा के यहाँ पर छोड़ सकते हैं जो कट ऑफ प्राइस है उसके ऊपर। काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था कि सर मल्टीपल बिड का मतलब क्या होता है। तो मल्टीपल बिड का फ़ायदा तभी होता है जब आईपीओ यहाँ पर आपका फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ है, तो कम प्राइस के ऊपर भी आपको आईपीओ मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन आईपीओ फुली सब्सक्राइब हो गया, फुली सब्सक्राइब मतलब जितने शेयर्स यहाँ पर कंपनी ने दिए हैं इन्वेस्टर्स को
अलॉटमेंट के लिए उतने शेयर्स के लिए अगर बिड लग गई तो वहाँ पर IPO वहाँ पर सब्सक्राइब हो जाता है, तो 1x 2x। तो अब तो जो IPO जा रहे हैं वो 50x 60x इतने गुना वहाँ पर सब्सक्राइब हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बिड लगा दी, मैंने मल्टीपल बिड आप लगा के छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपको जो भी आपका अमाउंट है वो आपको एक अमाउंट पे करना होगा, ये नहीं कि अलग अलग बिड के लिए आपको अलग अलग अमाउंट पे करना है। आपने जो कट ऑफ प्राइस के ऊपर बिड लगाई है उसी का आपको अमाउंट पे करना है। तो कंटिन्यू पे जाएंगे, यहाँ जाने के बाद आपको अपनी UPI ID डालनी है। मैं अपनी UPI ID यहाँ पर डाल देता हूँ। इस UPI ID के ऊपर मेरे पेमेंट की रिक्वेस्ट आएगी और मेरा जो पैसा ब्लॉक होगा वो इस UPI ID से जो बैंक लिंक हो रखा है उसके ऊपर ब्लॉक होने वाला है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए मेरे पास सामने जो मैंने बिड लगाई है, टोटल 3 बिड लगाई है। 99 शेयर कट ऑफ प्राइस के ऊपर लगाए हैं, 148 के ऊपर लगाए हैं, 145 के प्राइस पे लगाए हैं। मेरी UPI ID ये है। मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ, अगर किसी बिड को मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डिलीट भी कर सकता हूँ। कन्फर्म पे के ऊपर क्लिक करेंगे, IPO रिक्वेस्टेड हो चुका है, अमाउंट टू बी ब्लॉक 14,945। तो मेरी यहाँ पर IPO के लिए रिक्वेस्ट जा चुकी है। अब मैं जब भी अपना फ़ोन पे ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद मेरे पास में रिक्वेस्ट आएगी, जो मुझे उस रिक्वेस्ट को यहाँ पर 5 बजे से पहले, देखिए टाइम दे रखा है 5 बजे से पहले, उस रिक्वेस्ट को मुझे एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्ट करते ही अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ब्लॉक हो जाएगा, कटेगा नहीं मेरे बैंक अकाउंट से, मेरे अकाउंट के अंदर ब्लॉक हो जाएगा। और जब अलॉटमेंट आएगा तो अगर मुझे अलॉटमेंट मिल जाता है तो मेरे पैसे कट जाएंगे, और अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो मेरे पैसे जो ब्लॉक हुए हैं आज की डेट में वो फिर से अनब्लॉक हो जाएंगे। तो इस तरह से इन स्टेप्स को आप फॉलो करके बिल्कुल सिंपल तरीके से आप यहाँ पर IPO के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उसको कैंसिल भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन स्टेटस में जाएंगे, कैंसिल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ जाके आप एप्लीकेशन को कैंसिल भी कर सकते हैं, फिर से अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से आप ग्रो एप्लीकेशन को यूज करके किसी भी IPO में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल जरूर लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी तरह के आपके सामने मैं वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।